हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी देखिए 4:20 का टाइम है। मैं उठ चुकी थी और उठते ही मैं सबसे पहला काम जो करती हूँ ना, वो होता है मेरा गुनगुना पानी पीने का। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग पहले सुबह उठते ही ना गुनगुना पानी ही पिया करो। अगर आप अपने मुँह के लार के साथ अगर ये पानी पीते हो ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, क्योंकि जो रात भर का बैक्टीरिया होता है ना हमारे मुँह में, वो हमारे गट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश कीजिए बिना ब्रश के ही सुबह का पानी पीजिए। अगर आप पी सकते हैं तो, बहुत लोग नहीं पी पाते हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन अगर पी सकते हैं तो सुबह के बैक्टीरिया के साथ ही, मतलब बिना ब्रश के ही आप ना सुबह का पानी पिया करो। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को ना गुड बैक्टीरिया की बहुत ज़रूरत होती है। खैर यहाँ पे मैं ना 1 से 2 गिलास तक गुनगुना पानी पी लेती हूँ सुबह उठते उठते। और मैंने वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, जो कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हमें बहुत फ़र्क पड़ रहा है, बहुत अच्छा भी लग रहा है मुझे कि मेरी डाइट आप लोगों के काम आ रही है। और बहुत ज़्यादा देखो हार्ड डाइट भी नहीं है, जो चीज़ें हम घर में आसानी से खाते पीते हैं वही सारी चीज़ें हैं। और मैं जो है इसी तरह के डाइट से अपना वेट लॉस मैंने ना इसी तरह के डाइट से किया था, क्योंकि मेरा मानना है कि घर की चीज़ें जब आप खाते पीते वेट लॉस करते हो ना तो फिर वो बढ़ने का चांस नहीं रहता। क्योंकि देखो क्रश डाइट ले सकते हो आप, हार्ड डाइट ले सकते हो, लेने के बाद क्योंकि लेने के बाद ना आप ना ये सारी चीज़ें जीवन भर नहीं कर सकते हो। और एक समय आएगा कि जो हमारा डेली रूटीन है, जो हम खाते पीते हैं हमेशा, वो चीज़ें आपको खानी ही पड़ेगी। तो क्या होगा कि वेट फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यही कारण होता है कि वेट लॉस होने के बाद से फिर जो पुट ऑन होता है ना, यही कारण होता है कि हम सब कुछ छोड़कर अगर वेट लॉस करते हैं ना तो हमारा वेट कम तो हो जाएगा, बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन फिर से वो जब हम रेगुलर खाना खाना स्टार्ट करेंगे तो फिर से हमारा वेट वहीं का वहीं पहुंच जाता है। इसलिए ना वो सारी चीज़ें ही खानी चाहिए जो चीज़ें हमें डेली बेसिस पे खा सकते हैं, मतलब कि लाइफ टाइम हम खा सकते हैं। ऐसी चीज़ों को खाते पीते ही वेट लॉस करना चाहिए, मतलब कि पोर्शन को कंट्रोल करना सीखिए। मैं वीडियो में वही सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि जो चीज़ें घर में आसानी से मिल रही हैं उन्हीं सारी चीज़ों को खाते पीते आप वेट लॉस कर सकते हो, और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कर सकते हो। तो मैं टहल के आ गई थी और टहलने के बाद से किचन में जो भी काम होते हैं मॉर्निंग के, वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। और आज वेट लॉस जर्नी का 11वां दिन है और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो वेट लॉस देखो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, अगर आप रेगुलर हो और मेहनत अगर करोगे ना तो रिजल्ट आना ही आना है। तो इसके बाद से मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते के लिए मैं बनाऊँगी सत्तू के पराठे, जिसके लिए ना चटनी के लिए मैंने यहाँ टमाटर रख दिया है उबलने के लिए और आटा लगाऊंगी। सत्तू मैंने रात को ही बनाया था, क्योंकि सुबह सुबह ना थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है, तो रात को अगर लिट्टी वगैरह बनती है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा के रख देती हूँ ताकि सुबह काम आ जाए। और सत्तू एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जिसका आप बहुत सारा चीज़ मतलब खा पी सकते हो, पराठे वगैरह भी बनाकर खा सकते हो उसका। और सत्तू पीना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। तो सत्तू का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आप लोग अगर नहीं जानते हो तो रोस्टेड चना जो होता है ना, सत्तू तो आजकल मार्केट में आने भी लगी है, और नहीं पता है तो रोस्टेड चना को ना आप ग्राइंड करके भी बना सकते हो, खुद से बना के भी रख सकते हो। तो बहुत अच्छा ड्रिंक है, जो कि देखो एक्सरसाइज वगैरह हम लोग करते हैं ना तो हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जब आप जिम जाओगे ना तो वहाँ पे एक हमें प्रोटीन पाउडर दिया जाता है हमारे हेल्थ के लिए, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज, योगा या फिर हार्ड डाइट वगैरह करते हैं तो शरीर को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी से लॉस होता है, तो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करता है। तो बहुत ही कम रेट में अगर आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए ना तो सत्तू का इस्तेमाल किया करो। सत्तू पाउडर के साथ में आप लोग ना बहुत सारा शेक बना के भी पी सकते हो। बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर भी की हुई है, और
तो बहुत सारी चीज़ें ना आप लोग खा पी भी सकते हो सत्तू से। तो यहाँ पे मैंने बनाया है सत्तू का पराठा, और उसके बाद से लंच वगैरह पैक करके इसके बाद से अपना काम करूँगी। और हाँ, एक बात और बता दूँ मैं कि अगर आपको लगता है ना कि घर के काम करेंगे तो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। घर के काम एक अलग लेवल का होता है और आपका योगा एक्सरसाइज ना अलग लेवल का होता है। दोनों में कोई कंपेयर नहीं होता है। दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। कैलोरी हमारी बर्न होती है, हम घर के काम करते हैं, लेकिन देखो एक्सरसाइज से जितना कैलोरी बर्न होगा ना उतना आप घर के कामों से नहीं होगा। क्योंकि पहले जैसे देखो हम लोग मेहनत वाले काम अब नहीं करते हैं। पहले की माँ बहनें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत वाले काम करती थी। पहले चक्की चलता था, फिर से मसाले पीसने के लिए हम लोग सिलपट्टे का यूज करते थे, ओखल था। तो ये सारी चीज़ें हमारी कैलोरी को बर्न करती थी। लेकिन आजकल देखो आधुनिक ज़माने में ना ये सारी चीज़ें तो है ही नहीं। बस सिंपल हमारा घर का काम, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, वो भी बहुत लोग नहीं ही करते हैं झाड़ू पोछा। जो करते हैं उनके लिए मतलब थोड़ा बहुत तो कैलोरी बर्न होती है, लेकिन बहुत लोग तो करते ही नहीं है। इन सारी चीज़ों के लिए जो है लगा रखा है, हाउस हेल्प पर लगा रखा है। तो देखिए 6 बजने वाला है और इस टाइम तक ना मेरा नाश्ते का टोटल काम निपट चुका है। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, और चाय चावल किसी भी चीज़ को मैंने नहीं छोड़ा है अपनी वेट लॉस जर्नी में। जो लोग भी कहते हैं कि ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तो देखो ये सारी चीज़ें छोड़कर अगर लाइफ टाइम आप चल सकते हो ना तो आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें। लेकिन अगर आप नहीं चल सकते तो उसको खाते पीते ही वेट लॉस करना चाहिए। मैंने तो सब कुछ खाया है, पिया है और वेट लॉस किया है, और देखिए परमानेंट किया है। कभी कभार 1-8 किलो बढ़ जाता है, अगर हम कहीं जाते हैं, लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो जाती है तो 1 किलो 2 किलो बढ़ना जो है वाजिब है, बढ़ जाता है। लेकिन फिर से जब हम रूटीन में आएंगे ना फिर से हमारा बैलेंस में आ जाता है। तो मैंने चाय पी है, और चाय ना जैसे फिक्की आप पी सकते हो या फिर आप गुड़ की चाय पियो। चीनी मतलब अवॉइड करना होता है, वेट लॉस जर्नी में मीठा अवॉइड करना होता है, लेकिन आप गुड़ का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकते हो। देखिए 6:10 होने वाला है और मैं इस टाइम पे चाय पी रही हूँ, और चाय पीने के बाद मैं क्लीनिंग करूँगी। अभी तक मैंने क्लीनिंग नहीं निपटाई है, तो क्योंकि मैं वॉक करने गई थी और मुझे लगता है ना कि ये सारे काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना वो चीज़ें पहले करनी चाहिए। वॉक करना, एक्सरसाइज करना, मैं इन सारी चीज़ों को देखो छोड़ती नहीं हूँ। मेरे पास जितना ही टाइम होता है ना मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही बॉडी ना हमें अंत तक काम देगी। काम देखो हम सबका करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। तो हमें ना अपने आप का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबका ध्यान रखते हैं ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसके बाद से मैं क्लीनिंग करूँगी, और क्लीनिंग मतलब झाड़ू पूरे घर में लगाने के बाद से मैं करूँगी एक्सरसाइज, जो कि कभी कभी झाड़ू जो है मैं पहले लगा लेती हूँ और कभी कभी मैं बाद में लगाती हूँ। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जो चीज़ें मतलब टाइम के हिसाब से करती हूँ, जब मुझे जैसे टाइम मिलता है वैसे करती हूँ। लेकिन हाँ, मैं सारे घर के काम खुद करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, मैं सारे काम ही खुद करती हूँ। और देखो मैं ये योगा एक्सरसाइज भी करती हूँ, और अपने लिए अलग से मैं कुक भी करती हूँ। ब्रेकफास्ट मेरा अलग होता है, लगभग डिनर मेरा अलग होता है। इन दोनों चीज़ों को ना मैं अपने लिए कुक करती हूँ। तो हर किसी को ना ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए, अपने लिए देखो करना चाहिए। ये इतना सेल्फिश नहीं होता है, अपने लिए कुछ करना सेल्फिशनेस नहीं कहलाता है, केयर कहलाता है। आप अगर अपने आप से प्यार करना सीखोगे ना तो आपका हेल्थ भी ना अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कपालभाति और अनुलोम विलोम से स्टार्ट किया है, और कुछ दिनों से मैं शाम को एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम थी, क्योंकि सुबह जब हम उठ जाते हैं ना, इन दिनों बारिश हो रही थी तो बारिश की वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठ रही थी, इसलिए मैंने शाम को मतलब एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था। लेकिन आज मैं पूरी टाइम पे उठ गई थी और आज बारिश भी नहीं थी, इस वजह से मैं
पूरे अपने रूटीन में हूँ और रूटीन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसी रूटीन के साथ मैंने अपना वेट लॉस किया था और बहुत ही अच्छे से किया है, जो कि अभी तक नहीं बढ़ा है। और मेरा वेट जो है 76 हुआ करता था एक समय में, और मेरा बिना स्टक के ही अपना वेट ना मैंने 58 किया था। इसके बाद से बहुत ज़्यादा मतलब डल डल सा फील हो रहा था, तो थोड़ा सा मैंने जो है पुट ऑन किया। और क्योंकि मेरा फेस ना पहले ही पतला हो जाता है, बहुत लोगों का है कि फेस पतला नहीं होता है, शरीर पतला होता है, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। मेरा फेस पहले पतला हो जाता है और ना शरीर बाद में होता है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इसलिए ना मैं अभी 60 से 61 अपना वेट रखती हूँ। तो ये सारे एक्सरसाइज करके ही मैंने अपने सारे बॉडी के फ़ैट को बर्न किया है, और बेली फैट वगैरह कुछ भी नहीं है, साइड फैट भी नहीं है। जबकि एक समय में मेरा टमी काफ़ी निकला हुआ था, बहुत ज़्यादा था। और जब आपका टमी वगैरह बाहर निकला हुआ रहता है ना, तो आपको गैस ब्लॉटिंग बहुत होती है और हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही वेट कम होता है ना, हेल्थ प्रॉब्लम भी हमारी बहुत सारी क्योर हो जाती है। बहुत सारे ना बीमारी हमारे मोटापे से ही आता है, और जैसे ही हमारा मोटापा घटना स्टार्ट होता है तो हमारी बीमारियां भी अपने आप ही चली जाती हैं। पता नहीं कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, आप अगर देखोगे ना, मोटापा जैसे ही कम होगा ना, बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी। इसके बाद से मैं लेती हूँ ड्रिंक, जो कि जीरा अजवाइन आजकल मैं ले रही हूँ। वो मैंने गरम किया और अभी पिया, और बीच में ही मैंने चढ़ा दिया था, और यहाँ पे मैं इसे गुनगुना करके लेके आई हूँ और इसको पी लिया है मैंने। अब इसके बाद से मेरा पोछे का काम होता है। और मैं आपको देखिए बेली फैट दिखा रही थी, बेली फैट बिल्कुल भी नहीं है मेरा, पूरा ही सपाट हो चुका है। बहुत ज़्यादा देखो, योगा एक्सरसाइज भी मैं जो रूटीन अपना फॉलो करती हूँ ना, वो रूटीन आपको दिखाती हूँ। और ये ना हर एक लेडी कर सकती है, हर एक महिला के लिए ये जो है रूटीन अपनाना बहुत ही आसान है। इसलिए मैं कहती हूँ वेट लॉस करना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम लोग समझते हैं। इसको समझना और अच्छे से डाइट लेना ये ज़रूरी है। तो अगर आप अच्छा डाइट बनाना चाहते हो तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हो। मैं आप लोगों को पर्सनली गाइड भी कर दूंगी, जिनका हाइट जिस हिसाब से है उस हिसाब से मतलब डाइट चार्ट बनाकर दे दूंगी मैं। और ये तो देखो, वीडियो जो मैं बनाती हूँ ये सबके लिए है, ये भी करोगे तो आपका वेट तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, किसी का वेट देखो 90 है, किसी का 80 है, किसी का 70 है, तो उन लोगों का डाइट ना अलग अलग होता है, अलग अलग तरह से मतलब खाना होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको पर्सनली गाइड चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए और वहाँ पे मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे मैं आंसर करूँगी। कुछ मिनिमम चार्जेज हैं जो कि आपको देना है। इसके बाद से देखिए, मैंने पिया पानी, सिंपल पानी पिया था, और मेरी कोशिश होती है कि सुबह के टाइम पे मैं 1 लीटर पानी पी लूँ। और इसके बाद से झमाझम बारिश स्टार्ट हो गई थी हमारे यहाँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, अभी बारी है मेरे नाश्ते की। और वेट लॉस जर्नी कौन कौन कर रहा है ज़रूर बताया करें। आप लोगों का वेट कम हो रहा है कि नहीं? बहुत लोगों का वेट कम 10 दिन में ही असर दिखने लगा है। किसी का 3 किलो कम हो रहा है, किसी का 2 किलो कम हो रहा है, और किन किन का हो रहा है ज़रूर बताइए। पर्सनली गाइडेंस के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। एकदम मिनिमम चार्जेस है, नहीं के बराबर चार्ज है, क्योंकि देखो कोई आपको समय देगा तो थोड़ा बहुत चार्ज लेगा ही। तो एकदम मिनिमम चार्ज है जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हो अगर आपको वेट लॉस करना है तो चलिए, वहाँ पे क्या होगा कि आपको ना एक पर्सनल गाइडेंस मिलेगा कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है, कितने टाइम पे खाना है, पोर्शन कंट्रोल भी बताया जाएगा। तो मैं जो भी खाना खाती हूँ ना, उसको अच्छे से इत्मीनान से बैठ के चबा चबा के खाती हूँ, ताकि थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ, डाइजेस्ट अच्छे से होता है। इसके वजह से दोपहर के खाने में मुझे बनाना है खिचड़ी। आज क्योंकि यह शनिवार का वीडियो है तो सिंपल खिचड़ी बनाया है मैंने, पापड़ है साथ में और दही, बस यही है। और इसके 1 घंटे बाद मैं लेती हूँ ग्रीन टी, जो कि हर किसी को लेना चाहिए। ग्रीन टी ना आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा, और फिर से ना आपको जो भी खाने के बाद ब्लोटिंग गैस वगैरह बनता है ना,
वो नहीं बनेगा। दोपहर के खाने के बाद ज़रूर लेना चाहिए ग्रीन टी हमें। इसके बाद से देखिए ये 5 बजे का टाइम होगा, 5 बजे मैंने लिया है चाय। मैंने चाय नहीं छोड़ी है, बस क्वांटिटी मैंने घटा दी थी, आधा कप मैंने कर दिया था। इसके बाद से उसके साथ रोस्टेड मैंने मखाने लिए हैं, रोस्टेड पीनट, चने, फिर से मखाने। आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि खिचड़ी खाई थी हमने तो थोड़ा बहुत भूख लगाई थी 5 बजे तक। तो मेरे डाइट में ना आपको भूखा बिल्कुल भी नहीं रहना, सब कुछ खाते पीते ही अपना वेट लॉस कर सकते हो आसानी से। इसके बाद से मैं डिनर जल्दी करती हूँ, 7 से 7:30 तक मैं कर लेती हूँ, इसीलिए ना दिया बत्ती करते ही मैं आ जाती हूँ सीधे किचन में, बनाती हूँ डिनर। तो आज मैंने खिचड़ी खाया था दिन में, और अभी मैं रोटी खाऊंगी, एक रोटी और सब्जी खाऊंगी। इसके बाद से रात को सोते समय दूध भी ले सकते हैं या फिर डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हैं, या फिर दोनों ले सकते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है हम लोग दूध ले लेते हैं, और सोने से पहले जो है आपको डिटॉक्स वाटर लेना होता है। और ये मैं सुबह के लिए मेथी और किशमिश भिगो रही थी। मेथी से ना आपको जो क्रेविंग होती है ना कुछ भी खाते रहने का, ये नहीं होता है, और सारे दर्द की प्रॉब्लम जो है कम हो जाती है। और मेथी से ना आपको वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और ड्राई फ्रूट्स लिया है मैंने, और सुबह के लिए मैंने जीरा पानी भिगोया है। वीडियो का एंड यही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।